नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। इस समय हम लोग लाल किले पे मौजूद हैं। अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो लाल किले की वो प्राचीर दिखाई देती है जहाँ से 15 अगस्त को हर वर्ष प्रधानमंत्री का भाषण होता है। और अगर आप उस प्राचीर के उस ओर देखें, लेफ़्ट साइड में देखें अपने फ्रेम के, तो आपको तंबू कनात से छबाया हुआ, शामियाने से छबाया हुआ एक एरिया सा दिखाई देता है। ये वही एरिया है जो कल रात तक घेरा नहीं गया था, ओपन था, क्योंकि कल अग्निशमन, रेस्क्यू और जांच की प्रारंभिक कार्रवाइयाँ चल रही थीं। लेकिन 11 नवंबर के दिन उस एरिया को पूरी तरह से ढक दिया गया है चारों ओर से। अगर आप इस रास्ते पे देखें, जिस रास्ते में हम खड़े हैं, जो लाल किले और चांदनी चौक की ओर जाता है, अगर आप इसके राइट साइड में जाएं या लेफ़्ट साइड में जाएं, तो दोनों ही रास्तों को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि मीडिया की पहुंच वहां तक ना पहुंच सके। मीडिया और जो भी लोग क्राइम सीन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनकी पहुंच वहां तक ना हो। कुछ और अपडेट सामने आए हैं। इस पूरे मामले की जांच अब NIA को सौंपी जा चुकी है और जिस कार का जिक्र बार बार हो रहा है, HR26CE7674 हुंडई i20, उसका एक विजुअल सामने आया है। 29 अक्टूबर को आखिरी बार उस कार की खरीद फरोख्त हुई, जो कि कई चरणों में खरीद फरोख्त हो चुकी है उस कार की। और उस कार का एक पोल्यूशन करवाया गया था जब, तो उसमें 3 लोग सवार देखे गए थे। वो CCTV फुटेज अपने स्क्रीन पर आप इस समय देख सकते हैं। उस कार का पोल्यूशन कराया गया था। लेकिन वारदात की रात 10 नवंबर के शाम 6:52 के आसपास जब उस कार में ब्लास्ट होता है, तब उसमें कहा जा रहा है कि एक ही व्यक्ति मौजूद था, जिसके बारे में बार बार कयास लगाए जा रहे हैं। और कुछ हद तक पुख्ता भी जानकारियां अभी तक सामने जो आई हैं, उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि डॉक्टर उमर नबी उस कार को चला रहा था। उस कार में ब्लास्ट जो हुआ, उसका इम्पैक्ट जानना हो तो उस जगह पे ब्लास्ट हुआ था। लेकिन हमारे पीछे ये जो जैन मंदिर है और उसके पीछे जो गौरी शंकर मंदिर है, इन दोनों मंदिरों के कांच टूटे हुए हैं। इन दोनों मंदिरों तक मानव शरीर के अवशेष उड़ते हुए आए हैं। कई लोग तो बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी, कि गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण और आसपास मनुष्य का धड़ और उनका कटा हुआ सिर जो शरीर से अलग हो गया है। इस घटना में एक अपडेट जो आज सुबह आया वो और भी भयावह है। वो है एक और लाश की बरामदगी। लगातार मीडिया में 8 से 9 डेड बॉडीज़ की खबरें चल रही थी, लेकिन ब्लास्ट के इम्पैक्ट से, ब्लास्ट के बूम से एक डेड बॉडी उड़ के पेड़ पर जाकर अटक गई थी। जो ब्लास्ट साइट के पास में एक पेड़ है, वहाँ पे जाके एक डेड बॉडी पेड़ पे जाके अटक गई थी, उसे उतारा गया। तब जो डेथ टोल है उसमें एक व्यक्ति को और जोड़ा गया है। तो घटनाक्रम कुछ यूँ था कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, हुंडई i20 HR26CE7674, वो 10 नवंबर को सुबह 8 बजे के आसपास फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के पास देखी गई। उसके बाद कुछ और जगह उस कार की पोजीशनिंग देखी जाती है। जैसे वो कुछ देर बाद वो देखी जाती है बदरपुर बॉर्डर पे, जो दिल्ली और फरीदाबाद को जोड़ता है, जो वो टोल बूथ है। फिर 8, साढ़े 8 के आसपास, 8, साढ़े 8 के बीच में वो कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के एक पेट्रोल पंप पे स्पॉट की जाती है। फिर शाम को 3, सवा 3 बजे के आसपास वो इसी रेड फोर्ट के, लाल किले के पार्किंग एरिया में इंटर करती है और वहाँ से लगभग 6:30 बजे वो कार बाहर आती है। बाहर आके और इस ओर बढ़ती है। इस ओर जब बढ़ती है तो वहाँ पर ही उस पर ब्लास्ट होता है शाम को 6:52 पे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो हुंडई i20 सफ़ेद रंग की स्पॉट की गई थी। दरियागंज, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद के पास में भी। इसके अलावा कुछ और भी अपडेट्स सामने आए हैं। जैसे अभी भी FSL और NIA की टीम फॉरेंसिक एविडेंसेस जमा कर रही हैं ताकि घटना को कोरैबोरेट किया जा सके और सही तरीके से जानकारी सामने लाई जा सके। इसके अलावा एक और व्यक्ति का जिक्र बार बार आ रहा है, जिसका नाम है मौलवी इरफान। जो GMC श्रीनगर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है, वही GMC जिसके लॉकर से आपको AK-47 बरामद की गई थी। GMC का स्टाफर मौलवी इरफान, एक पैरामेडिकल स्टाफर है GMC श्रीनगर में। वो ही एक की फिगर के तौर पर सामने आया है जो वहाँ के छात्रों को रेडिकलाइज कर रहा था। ये अभी तक की जानकारियाँ पुख्ता कुछ भी नहीं है।
इन सभी के जैश ए मोहम्मद नाम की आउटफिट से लिंक बताए जा रहे हैं। जैश ए मोहम्मद, इसके अलावा मौलवी इरफान जो है उसके बारे में खबर ये भी है कि वो उन 8 लोगों में शामिल है जिनको कल फरीदाबाद से, दिल्ली से सटे और हरियाणा के नगर फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था और उसकी जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। यानी अगर आप देखें तो दिल्ली में जो घटना सामने आई है, जिसको लेकर अभी कोई भी नहीं कह रहा है कि ये आतंकी घटना है या साजिश है या एक्सीडेंट है, लेकिन अगर पीएम नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं किसी भी साजिशकर्ता को न्याय की पहुंच से दूर नहीं रखा जाएगा, सबको जस्टिस तक पहुंचाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि एक कंस्पिरेसी तो इसमें शामिल है क्योंकि इसी वजह से दिल्ली के अलावा फरीदाबाद में भी एक्शन लिया जा रहा है। यूपी के कुछ एक इलाकों में भी एक्टिविटीज़ की खबरें आ रही हैं। उसके साथ ही कश्मीर के श्रीनगर में, पुलवामा में, अनंतनाग में, कम से कम इन 3 जगहों पर प्रमुख तौर पे एजेंसीज़ का एक्शन शुरू हो गया है। यानी कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल का एक फ्रेमवर्क है जिसको बार बार टटोलने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट एजेंसीज़ द्वारा। हम इस खबर पे बने हुए हैं, अपडेट्स आप तक लेकर आते रहेंगे। मैं हूँ सिद्धांत, कैमरे के पीछे है रूहानी। हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।